ओम साई राम। कैसे हैं आप सब? आप लोग सही सलामत होंगे, यही कामना के साथ मैं बाबा का एक नया संदेश लेके आई हूँ। बाबा कहते हैं कि कई बच्चे हमसे पैसे मांगते हैं, लेकिन मैंने उनको परिवार का सुख दिया है। परिवार जीवन का वो आधार स्तंभ है जिसमें प्रेम, अपनापन और भावनात्मक सहारा हमें देता है। परिवार के महत्व को समझो। जीवन के कठिन दौर में जब हम दुनिया से रूठ जाते हैं, दुनिया हमसे रूठ जाती है, तो हमारा परिवार हमारे साथ अगर खड़ा रहता है तो हम दुनिया की हर एक बाजी को जीत जाते हैं। लेकिन अगर आपका परिवार आपके साथ खड़ा नहीं है तो जीती बाजी भी आप हार जाते हो। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि परिवार में अगर प्रेम है, अपनापन है, तो आप अगर गिर रहे हो तो लोग अगर आपको गले लगा लेता है परिवार आपका, तो आपको बहुत सहारा मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। आजकल लोग क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ने के चक्कर में परिवार को महत्व देना कम कर दिए हैं। उन्हें परिवार पीछे करके अपनी सफलता को हासिल करना है। परिवार का साथ हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज बाबा ने अपने का जो संदेश है उसमें ये समझाया है हमें। मैं आप लोगों को एक कहानी के माध्यम से समझाऊंगी, क्योंकि जो कहानी के माध्यम से समझाया जाता है वो जल्दी बातें समझ में आती है। एक व्यक्ति रहता है, उसके परिवार में उसकी एक बीवी और 2 बच्चे रहते हैं, एक लड़की एक लड़का। बीवी बहुत अच्छी रहती है, खूबसूरत रहती है, समझदार रहती है। पहली बात तो समझदार बहुत रहती है, अपने पति का हर एक मुश्किल घड़ी में साथ में खड़ी रहती है। लेकिन जो व्यक्ति रहता है वह अपने परिवार को, अपने बच्चों को दुनिया का ऐशो आराम देने के लिए, सारी खुशियाँ देने के लिए दिन रात मेहनत करता है, ऑफिस के काम करता है। ऑफिस के काम के साथ साथ में सुबह में भी कोचिंग क्लास में जाके ट्यूशन्स लेता है और शाम को भी, जिसकी वजह से वो ज़्यादा समय क्या करता है, काम में निकालता है, परिवार में नहीं। उसकी बीवी उसे टोकती है कि बच्चे आपको याद करते हैं, आप कभी तो टाइम निकाल के उनके साथ बैठिए, हंसिए, खेलिए। बट वो व्यक्ति बोलता है कि ज़रूर निकालूंगा मैं, पर अभी मैं दुनिया का ऐशो आराम आप लोगों के लिए ही कर रहा हूँ। मैं ये सब काम और सारी खुशियाँ मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। ऐसा करके वो काम करते रहता है। बच्चे तो यहाँ तक उसका चेहरा भी नहीं देख पाते हैं, इतना बिजी हो जाता है वो बंदा। सुबह में जब वो निकलता है तो बच्चे सोए रहते हैं, और शाम को जब घर पे आता है देर रात में तो बच्चे सो चुके रहते हैं। तो बच्चे जो हैं अपने बाप की शक्ल देखने के लिए तरस जाते हैं। संडे के दिन वो घर पे अगर रहता भी है तो भी अपने आप को इतना बिजी रखता है कि उनके साथ टाइम नहीं एक्सपेंड कर पाता है वो बच्चा। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि परिवार का भी महत्व होता है। पैसे से ज़्यादा परिवार को महत्व दीजिए आप लोग। फिर चलो उस कहानी के रूप पे आती हूँ मैं। फिर वो व्यक्ति इतना पैसा कमाना चाहता है कि अपने पत्नी को, अपने बच्चों को दुनिया का हर ऐशो आराम देना चाहता है। ऐसा करके मेहनत उसका रंग लाती है और उसको प्रमोशन मिलता है, अच्छी पेमेंट मिलने लगती है। वो जाके एक बड़े से घर में रहने लगता है और अच्छा कमाने लगता है। समय बीतते गया। पत्नी ने बोला कि एक काम करिए, अब तो बहुत कुछ हो गया अपने पास, अब फिर से टाइम ज़्यादा से ज़्यादा आप बच्चों में निकालिए, हमारे साथ निकालिए। बस बोलता है कुछ टाइम और मुझे दे दो, थोड़ा सा टाइम मैं दुनिया का ऐशो आराम आप लोगों के कदमों में ला के रख देना चाहता हूँ। मेरे बच्चे किसी चीज़ के लिए ना तरसे, मेरी कई पीढ़ियाँ जो हैं वो बैठ के खाएँ, मैं यही चाहता हूँ। ऐसा करके वो व्यक्ति फिर से अपने आप को बिजी रखता है और तभी एक अपॉर्चुनिटी उसको मिलती है। उसका एक फ्रेंड उसको बिजनेस पार्टनर बनने का ऑफ़र करता है। वो बिजनेस पार्टनर उसके साथ बन जाता है और अच्छा नाम कमाने लगता है और अच्छे
बिजनेस भी उसकी रंग लाई और बहुत सक्सेस हो जाता है। दुनिया के अमीरों में एक अमीर बन जाता है वो। समय बीतते गया, टाइम बीतते गया, सक्सेस होते गया। बोलते हैं ना, मेहनत तो रंग लाती है। अब उसने क्या किया, उसके जो बच्चे थे वो भी बड़े होने लगे। तो उसके बच्चे बोलते हैं, उसका एक समुद्र के बगल में एक उसने फार्म हाउस लेके रखा था, जहाँ पे छुट्टी बिताने के लिए लोग जाते थे। उसकी लड़की ने सोचा पापा को भी साथ लेके चलते हैं, पूरी फैमिली रहेगी तो हम काफ़ी इन्जॉय करेंगे। वो अपने पापा से बोलती है, पापा आप भी चलोगे क्या हमारे साथ छुट्टी बिताने के लिए? तो बोलते हैं, हाँ क्यों नहीं, आप लोग चलो, 1-2 दिन वहाँ रुको, मैं थोड़ा सा मेरा काम है वो निपटा के आऊँगा, फिर सारा समय आप लोगों के लिए ही। ऐसा करके वो अपने बिजनेस के काम से बाहर चला जाता है और बच्चे जो हैं वो समुद्र तट पे अपनी माँ के साथ खुशियाँ मनाने के लिए, छुट्टियाँ मनाने के लिए चले जाते हैं। और बाबा का पता नहीं क्या उसको दिमाग देना था कि बाबा उसको क्या सिखाना चाहते थे। उसी रात जो है सुनामी आती है और पूरा परिवार उस सुनामी में बह जाता है। अब ये व्यक्ति जो है, इसको तो फ़ोन करने का भी टाइम नहीं रहता है। 2 दिन बाद जब आता है तो सब कुछ ख़त्म हुआ रहता है, सब कुछ उजड़ा हुआ रहता है। आज उसके पास करोड़ों की दौलत थी, लेकिन परिवार के साथ समय बिताने का टाइम नहीं था। सारा दुनिया का ऐशो आराम था, बट ऐशो आराम भुगतने वाला कोई नहीं था। वह रोने लगता है और अपनी पत्नी की बातें उसको याद आने लगती हैं। वो कहती थी कि जो है हम उसमें खुश रह लेंगे, बस आप हमारे साथ रहिए। वह व्यक्ति बहुत पछताता है, बहुत रोता है और बोलता है कि आज मेरी ये दौलत जो है किस काम की, जब मैंने अपने परिवार की सांसें नहीं खरीद सका, अपने परिवार को मैं नहीं खरीद सका, परिवार के साथ समय नहीं बिता सका। ये पैसे मेरे किसी काम के नहीं हैं। वो वहीं पे तड़पने लगता है, रोने लगता है। तो बाबा ने यही कहा है कि पैसा हाथ का मैल है, पैसे के पीछे मत भागो, परिवार को महत्व दो, दोस्तों को महत्व दो। परिवार और दोस्त आपके साथ हैं तो आप बहुत धनवान हैं। इस कहानी से आप लोगों को ज़रूर कुछ ना कुछ सीख मिली होगी।